एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का जो मकर राशि में प्रवेश 14 सितंबर 2021 को होने जा रहा है वह आप वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति फिलहाल वक्री गति में भ्रमणशील हैं और वक्री गति में ही 14 सितंबर को कुंभ राशि से निकल करके पिछली राशि मकर राशि में संचरित होंगे और मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति का जो वक्री काल है वह 18 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वह मकर राशि में ही संचरित रहेंगे और 20 नवंबर 2021 को मकर राशि से निकल करके पुनः कुंभ राशि में संचरित होंगे। तो यह जो समय खंड है वह गुरु के गोचर के कारण से आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है और किस प्रकार के शुभाशुभ संकेत आपके लिए हैं, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति धन भाव के स्वामी ग्रह होने के साथ साथ पूर्व पुण्य भाव, संतान भाव और प्रेम प्यार भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं। तो बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो देवगुरु बृहस्पति के पास है और इन दोनों भावों के यह नेचुरली कारक भी होते हैं। इस कारण से देवगुरु बृहस्पति के संचार का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर देखा जा सकता है। चूंकि धन भाव के स्वामी के तौर पर, पंचम भाव के स्वामी के तौर पर देवगुरु बृहस्पति फिलहाल वक्री हैं, इसलिए चाहे वह धन की बात हो या कामकाज की बात हो, नई योजना की बात हो या मन के अंदर प्रसन्नता की बात हो, इन सभी बातों में कुछ जो है सो असंतोष की स्थिति रह जाती है। और चूंकि नीच राशि में जा रहे हैं इसलिए इसमें शुरुआती दौर में कुछ असंतोष बढ़ेगा, लेकिन भावगत जो स्थिति रहेगी देवगुरु बृहस्पति की वह बहुत ही सुंदर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव आपके व्यापार स्थान पर रहेगा, भाग्य भाव पर रहेगा और आय भाव पर भी रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है बहुत शुभ भावों पर पड़ रही है, इसलिए इनिशियली थोड़ा सा आपको कुछ समस्या का अनुभव हो, ऑब्स्टेकल्स आपको कुछ मिले, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको व्यापार के मद में, कामकाज के मद में या भाग्य विषयक बातों में, छोटी दूरी की यात्रा हो या लंबी दूरी की यात्रा हो, अर्थात जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, सेल्स से जुड़े हुए हैं या जिनका काम घूम फिर करके होने वाला है, उनके लिए बृहस्पति का संचार यहाँ पर शुभ संकेत दे रहे हैं। आय में वृद्धि होगी, इसका भी अच्छा संकेत यहाँ पर मिल रहा है। जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं और वह जब आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे 14 सितंबर को, तो आपको थोड़ा सा सतर्क इस मामले में रहना है कि जो भी आप इस समय में कार्रवाई करें या किसी काम की शुरुआत करें, इन सभी बातों को थोड़ा सा एक बार गौर करके सोच लें, समझ लें। निर्णय लेने में जल्दी ना करें। निर्णय लेने के लिए जो जरूरी पक्ष हैं या जरूरी बातें हैं, जो सिचुएशन है, कंडीशन है, सभी फैक्टर्स को बकायदा नोट करके सामने रखें, उसके बाद ही आप निर्णय करें। क्योंकि इस समय में जल्दी करेंगे तो निश्चिततः निर्णय में गलती होगी और निर्णय में गलती होगी उसके बाद जो है एक सिलसिला चल पड़ता है कि आपका काम भी गड़बड़ होगा, काम का अंजाम भी गड़बड़ होगा। तो यहाँ पर आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। इसका एक और कारण है कि देवगुरु बृहस्पति जो है शनि की राशि में तो है ही, लेकिन शनि के साथ भी रहेंगे और दोनों ही ग्रह वक्री हैं। इसलिए यहाँ पर स्थिति ऐसी बनेगी जहाँ पर कि आप गलती कर जाएंगे, परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको कुछ इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ सकता है जो कि कालांतर में गलत साबित हो जाए और उसको पुनः आपको रिव्यू करने की आवश्यकता पड़ेगी या पुनः उस काम को करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा। तो देवगुरु बृहस्पति का जो ये संचार है वह आपके कामकाज के मद में हो या व्यापार के मद में हो
या विवाह विषयक बातों के लिए हो, प्रेम प्यार संबंधित बातों के लिए हो या संतान विषयक बातों के लिए हो, कहीं न कहीं शुभ फल ही प्रदान करेंगे। चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके प्रेम प्यार भाव के भी स्वामी ग्रह हैं और वह वक्री हैं, नीच के हैं, तो इस समय में आपका एक्सपेक्टेशन जो है अपने लवर से या बिलवेड से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा और इस कारण से कहीं न कहीं असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी। दूसरी बात क्या है कि थर्ड हाउस जहां पर कि देवगुरु बृहस्पति का संचार है, वह जो भाव है वह है हाउस ऑफ कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन के दौरान कुछ ऊंच नीच हो सकती है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो आपको यहाँ पर सावधान रहना है। इसी तरह से चाहे वह कोई डील आप कर रहे हो, कोई निगोशिएशन कर रहे हो, कहीं पर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, तो इमीडिएटली आपको नहीं करना है। थोड़ा सा अपने आप को वक्त दें, चीजों को बेहतर समझें, उसके बाद आप जो है सो निर्णय लें। अगर आपको बेहतर लगता है तब आप तदनुसार आगे बढ़ें। इस समय खंड में छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा सा अच्छा बर्ताव बना करके रखिएगा, क्योंकि उनको अभी आपकी आवश्यकता हो सकती है, चाहे वह आर्थिक दृष्टिकोण से हो, मॉरल दृष्टिकोण से हो या और किसी भी कॉपरेशन के दृष्टिकोण से हो। तो अगर आप उनको सहज उपलब्ध होते हैं तो कहीं न कहीं यह आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इन सभी बातों से आपका जो हेल्पिंग हैंड है, आपका जो पराक्रम है या आपका जो इनिशिएट करने की क्षमता है, इन सभी बातों में वृद्धि होगी। यह भाव अगर शुभ होगा तो इस भाव की समस्त बातें बेहतर परिणाम देंगी। बेहतर परिणाम देंगी तो जीवन सुखद होगा, क्योंकि यह इच्छा त्रिकोण का महत्वपूर्ण भाव है। वैसे तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से खास करके गीता में विशेष बल दिया गया है कि बहुत आदमी को इच्छाओं के पीछे नहीं रहना चाहिए, कहीं न कहीं उससे आदमी को परेशानी मिलती है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सांसारिक जगत का जो सत्य है वह यह है कि इच्छा यदि आप नहीं करेंगे तो आपका कर्म भी नहीं हो सकता। ईश्वर ने इच्छा की है तभी जाकर के यह सृष्टि है, तो इच्छा बल भी बहुत आवश्यक है। इस समय में आपका इच्छा बल प्रबल है। अपने इच्छा को या अपने इंक्लाइनेशन को आप बेहतर समझें और प्रैक्टिकल वे में आप आगे बढ़ें। इस समय खंड में आप कुछ सत्संग सुना करें, कुछ अच्छे गुरु की वाणी को सुना करें, संभव हो तो मंदिर जाया करें। अगर आपके कोई गुरु हैं तो गुरु की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। इन सभी बातों से आपको बहुत अभी फायदा मिलने वाला है। पिता के साथ आपका बेहतर संबंध हो, पिता की आप सेवा करें। इन सभी चीजों को अगर करते हैं इस समय खंड में तो देवगुरु बृहस्पति का जो यह संचार है कहीं न कहीं आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।